के बाद आज ये साफ हो जाएगा कि उस भरोसे पर बीजेपी काबिज हुई है या फिर नहीं, या फिर दूसरे दलों को यहां मौका मिलेगा। हिमानी, निश्चित रूप से दूसरे दलों को मौका मिलेगा, या फिर जिस तरह से आपने कहा और मेरी सहयोगी श्वेता ने यहां पर कहा, वैसे ही यहां पर है जो वादे हैं वो किए गए और साथ ही साथ क्या किया और किस तरह से बदला दरअसल वो तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई। गायत्री, बिल्कुल। और अगर त्रिपुरा की बात करें तो जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। 30 से ज्यादा सीटें बीजेपी को इस वक्त दिखाई दे रही है। रुझान की हम बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ देर या फिर अगर मेघालय की बात करें, क्योंकि वहां पर अकेले अकेले सब चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर त्रिशंकु विधानसभा के आसार है। लेकिन कुछ ही देर में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और रिपब्लिक भारत पर सबसे तेज नतीजे आपके सामने हम रखते रहेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। श्वेता बताएंगे अभी कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। गायत्री, जो मेघालय में त्रिशंकु की तो अब एक नहीं चुकी है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी बने हुए हैं। मैं संजय सरकार आपसे पूछना चाहती हूं, अभी जो त्रिपुरा में हो रहा है बहुत नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। हालांकि जो शुरुआती रुझान थे उसमें बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन फिलहाल त्रिपुरा में बीजेपी +32 पर है, लेफ्ट +14 पर है और टीएमसी अकेले 13 पर है। संजय सरकार किस तरह से देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जो आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार बनाना तो संभव नहीं, नामुमकिन भी है। मैं आपको बता रहे हैं इस कारण में जो मतलब जो वहां जो स्थिति है। दादा कैसे भाई 32 तो है ना, आप कैसे कह रहे हैं नामुमकिन? अभी फिर 28 में उतार के आगे आप थोड़ा सा देख लीजिए। 28 से 32 तो हुआ और ये रुझान है। नहीं 28 में उतार के आगे हम समेट गया था, हमने बताया था। तो मैं ग्राउंड लेवल में पॉलिटिक्स करने वाला इंसान हूं, तो मैं बूथ कर्मी के हिसाब से मैं राजनीतिक जिंदगी चालू किए हैं। उस हिसाब से अगर हमें त्रिपुरा के बारे में बोलेंगे, इस बार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने कोई संभव नहीं है। और जो भी होगा त्रिपुरा मोथा को लेकर ही उसको आगे बढ़ने पड़ेंगे। रह गया मेघालय में, ग्राउंड रिपोर्ट पहले से ही लेकर बैठे हैं वो श्वेता, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप रुक जाइए थोड़ी देर के लिए और फिर आपको वो जो आंकड़े हमारे साथ जुड़ेंगे तो पूछ भी लेंगे। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय सरकार वो तमाम जो स्ट्रैटेजी है वो प्लान कर रहे हैं, लग रहा है कि जिम्मा यही दे दिया। लेकिन फटाफट से एक बार पहले हम ग्राउंड पर भी रुक कर लेते हैं और क्या कुछ, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें त्रिपुरा मोथा की देखिए लगातार इस बात यहाँ पर आप साथ मिलकर यहां पर लड़ते हैं तो यहां पर आपको फायदा नजर आता है। यह अलग बात है कि बाकी जगहों पर आप थोड़ी सी परहेज करते हो भले ही। हिमानी जी, मैंने कहा ना आवश्यकता अनुसार अगर हम राज्य की आवाम के प्रति सजग हैं, उनके काम करने चाहते हैं तो आवश्यकता अनुसार समझो। त्रिपुरा के अंदर अभी जैसे शुरुआत हुई, शुरुआती रुझान बैलेट के आए, फिर बाद में काउंटिंग शुरू हुई, अब परिवर्तन आता जा रहा है और नेक टू नेक है। और मुझे लगता नहीं कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। इसलिए नहीं कि हम कांग्रेस दुश्मन जिसे कह ले, राजनीतिक दुश्मन, वो इकट्ठे हो गए सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। राजनीति में चाणक्य ने बोला है
दुश्मन का दुश्मन दोस्त सतीजी सेकंड करेंगे मेरी पर बात। उस दोस्ती से भी तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना अजय जी, उस दोस्ती से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। गायत्री, जब दोस्ती से फायदा नहीं हो रहा तो हम तलाश करेंगे विकल्प। तो विकल्प की बात नहीं की, आप क्या हम उसमें से ले रहे हैं। पड़ता है? यही कारण है ना अजय उसी में जी, से ले एक रहे बात हैं। तो सही विकल्प के लिए है। क्या? नहीं नहीं, वो श्वेता सही कह रही हैं, तभी यही कारण है कि आप अपने लोगों को रोक नहीं पाते हैं। 12 के 12 एकदम ऐसे गायब हो जाते हैं, मतलब ये क्या है? अच्छा, अब आप जो एक राष्ट्रीय पार्टी को- आप देखिए, मैंने कहा ना कि हमारी गंगा अच्छा, से- रुझान देख लेते हैं, रुझान खबर गायत्री इस वक्त आ रही है नागालैंड से। बिल्कुल, और नागालैंड से इस वक्त की बड़ी खबर है कि रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। ये बहुत बड़ी खबर नागालैंड में रुझानों में इस वक्त जो नजर आ रहा है बीजेपी के पक्ष में। नागालैंड में बीजेपी का जो अलायंस है 42 सीटों पर आगे इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ देर बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी। एनपीएफ 3 पर कांग्रेस गठबंधन तोड़ा, अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई थी और उसके बाद उसका खामियाजा देखिए यहां पर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है, कोहिमा में मौजूद है, नागालैंड के कोहिमा में मौजूद है, सीएम रेजिडेंस पर वो मौजूद है। अनामिका, वहां बताइए, एक तरीके से मैं अगर त्रिपुरा और मेघालय को छोड़ दूं तो नागालैंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर नजर आ रही है इन ट्रेंड्स में। आप इस वक्त पर जो सीएम रेजिडेंस है अब वहां पे लोगों की बड़ी हुई है। हालांकि अब बात सरकार की फॉर्मेशन को लेकर हो रही होगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जो यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो वो पहले ही जानते थे कि भाई सरकार बनाने को लेकर के कोई पशुपेश की स्थिति नहीं है, यहाँ पे सब कुछ साफ है। लेकिन अब यहाँ पे जो आवाजाही है वो बढ़ गई। मुख्यमंत्री आवास पे स्थानीय जो प्रशासन है उसकी, साथ ही पुलिस प्रशासन के लोग, जो सरकार इसकी चुनाव में अब जब सरकार का फॉर्मेशन होगा तो बीजेपी की मौजूदगी कितनी होगी, उसमें मंत्री कितने होंगे, उसमें डीपीपी कैसे आगे बढ़ेगी, शपथ ग्रहण को लेकर के कार्यक्रम कैसे किया जाएगा, बाकी चीजों को लेकर तैयारी कैसे की जाएगी, अब इसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मुख्यमंत्री आवास है वो देखिए, अब देखिए फिर जो काफिला गाड़ियों का वो बाहर निकलता दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि यहाँ पर जो समझना चाहेंगे उन फैक्टर्स को लेकर भी जो दरअसल काम करते नजर आए। और एक सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ा मैसेज वो जब म्यांमार नागालैंड बॉर्डर पर जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, संवेदनशील ये बॉर्डर, वहां जाकर रात बिताना, वक्त बिताना, ये एक बड़ा मैसेज देता है और लग रहा है कि ये भी काम करता हुआ नजर आया कहीं ना कहीं।